Good morning everyone and welcome to my channel. That is the today my topic is the conventional sources of energy. That is it is a common for a long firewood. That is the अगर हम लोग एनर्जी को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको अगर हम बोलेंगे तो सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में आएगा क्या फायरवुड एंड fossil fuel, firewood and fossil fuel. So firewood cooking and heating में 50% विलेज में यूज़ होता है. 50% यूजेज होता है कहाँ पे? विलेज में. फायरवुड यूज़ होता है. तो इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है ये थोड़ा बहुत हम लोग कम ज़्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मैं थोड़ा बोल देती हूँ. दैट इज एडवांटेज है द इजी एक्सेस, प्रोवाइड्स एनर्जी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल. एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है? कलेक्शन इन टाइम कंज्यूमिंग, दैट इज द पॉल्यूटिंग, प्रमोशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, दैट इज द डिफॉरेस्टेशन. ये सब होता है फायरवुड अगर हम यूज़ करेंगे तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. फिर भी मैं बोर्ड में लिख दे रही हूँ एडवांटेज क्या है. एडवांटेज इसका है इजी एक्सेस. वन. नंबर टू, प्रोवाइड एनर्जी. प्रोवाइड एनर्जी फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ये गया एडवांटेज. और इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज की. डिसएडवांटेज क्या है? दैट इज द कलेक्शन इन टाइम. टाइम कंज्यूमिंग मेन चीज़ है. टाइम, इसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग. दैट इज द पॉल्यूटिंग, प्रमोशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट. Polluting, that is the deforestation. ये सब. तो फॉसिल फ्यूल में हम लोग क्या देख सकते हैं? फॉसिल फ्यूल में हम कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, ये सब. That is coal, etc. That is the conventional way में. ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल है, नॉन कन्वेंशनल मतलब न्यूक्लियर है. इसको भी हम लोग दो तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. एक है कन्वेंशनल वे, एक है नॉन कन्वेंशनल वे. Conventional way means tradition. And non-conventional way means nuclear. That is nuclear. So conventional and non-conventional. So ये दोनों टाइप का जो हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ द कोल. इसके बाद हम लोग कोल के बारे में यूज़ करेंगे.
that is the domestic purpose. Use electricity, thermal power, that is the buried sunshine, चाइना, यूएसए, जर्मनी, यहाँ पर कोल जाता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिलता है, दैट इज़ द रानीगंज। इंडिया में कोल कहाँ कहाँ पर मिलता है, रानीगंज, झरिया, बोकारो, एक्सेट्रा, ये सब जगह पे मिलता है। एडवांटेज, अब इसके बारे में भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, एक्सट्रीमली अवेलेबल होता है, एफिशिएंट कन्वर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी का इतना भी ज़्यादा यूज़ यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं होता है। दैट इज़ द पॉल्यूटिंग सोर्सेज, दैट इज़ द बल्कि ऑफ ट्रांसपोर्ट। कोल ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। यहाँ पर कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज द कॉस्ट। दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पेट्रोलियम दैट इज अ थिक ब्लैक लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड ये है, दैट इज अ पेट्रा रॉक, ऑलियम मीन्स ऑयल। पेट्रो मीन्स रॉक और ऑलियम मीन्स ऑयल। सो ये है पेट्रोलियम का मीनिंग। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, दैट इज द बिटवीन रॉक लेयर्स के अंदर ये रहता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकता है। तो कहाँ कहाँ पे मिलता है, कतर, अल्जीरिया, वेनेजुएला, यूएसए, यहाँ पर ये मिलता है। तो इंडिया में कहाँ पे मिलता है, डिगबॉय इन आसाम, बॉम्बे हाई इन द मुंबई डेल्टा, यहाँ पर कृष्णा रिवर्स, गोदावरी रिवर्स के आसपास ये मिलता है। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज है इजियर टू ट्रांसपोर्ट, बेसिक पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, डिप्लेशन ऑफ द O2 ड्यू टू द ऑयल के लिए जब यूज़ होता है। तो डिसएडवांटेज में मैं थोड़ा लिख दे रही हूँ। That is the depletion of O2. O2 and the gas leakage. इसके बाद एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी, दैट इज़ द पॉल्यूटेंट, एसिड रेन होता है। तो इसमें डिसएडवांटेज जो है एसिड रेन, एसिड रेन होता है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेचुरल गैस के बारे में, नेचुरल गैस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारा है तो उसके बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन गुड बाय।